नमस्कार दोस्तों, आपका शेयर बाजार के YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करें या आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इन नंबरों पर। और हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह अपस्टॉक ब्रोकरेज फर्म की एडवाइस की मदद से अपनी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट को दुगना कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में, और या आप इसे स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बेसिकली मैं आज 3 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट है कि शेयर क्या होता है, दूसरा है शेयर मार्केट क्या होता है और उसमें कैसे ट्रेडिंग होती है, थर्ड है कि किन चीज़ों की ज़रूरत है आज के टाइम पे मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। नाउ फर्स्ट पॉइंट, सो व्हाट इज शेयर। दोस्तों किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए या ग्रो करने के लिए कैपिटल यानी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी बहुत सारे पैसे, जिसके लिए कंपनी के बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं जिसे हम शेयर्स कहते हैं, और उन्हें पब्लिक को बेच दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है और उनका नाम है मिस्टर एक्स। इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है ABC, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन है करीब 50 लाख रुपए, और ये अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं जिसके लिए इन्हें चाहिए करीब 40 लाख रुपए। पर मिस्टर एक्स के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो अपनी कंपनी के 4 लाख शेयर्स 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू के साथ मार्केट में इशू कर देंगे। दोस्तों फेस वैल्यू कंपनी को शेयर इशू करने से पहले ही डिवाइड करनी पड़ती है, जो जनरली 10 रुपए पर शेयर होती है। अब जो पब्लिक है वो ABC कंपनी के शेयर्स खरीदेगी और मिस्टर एक्स को मिल जाएंगे 40 लाख रुपए बिजनेस की ग्रोथ के लिए, और जो शेयर होल्डर हैं उनको मिल जाएगी कंपनी की हिस्सेदारी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे पर इसमें जो शेयर होल्डर हैं उनको फायदा कैसे हुआ। इसके बारे में हम दोस्तों आगे बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। दोस्तों जैसे आपको अगर कुछ परचेज करना होता है उसके लिए आप मार्केट में जाते हैं, वैसे ही शेयर की बाइंग और सेलिंग के लिए भी मार्केट होती है। दोस्तों जब पहले के ज़माने में इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था तो अब शेयर्स की बाइंग और सेलिंग फिजिकली होती थी, ऑक्शन वगैरह जो भी बोली लगती थी शेयर्स की। पर आज के टाइम पे जब इंटरनेट का इस्तेमाल होने लग गया है, अब तो सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। घर में बैठ के ही शेयर्स की बाइंग और सेलिंग हो सकती है। दोस्तों जो दो बहुत पॉपुलर मार्केट है उनमें एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों ये दो बहुत पॉपुलर मार्केट्स हैं जिनमें बाइंग और सेलिंग होती है शेयर्स की, और इनके अलावा और भी मार्केट्स हैं जिनमें बाइंग और सेलिंग होती है शेयर्स की, जैसे कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन जो सबसे मेन मार्केट्स हैं उनमें यही हैं NSE और BSE। दोस्तों जितनी भी कंपनीज होती हैं जो अपने शेयर्स इशू करना चाहती हैं उनको पहले अपने आप को इन मार्केट में रजिस्टर करना पड़ता है। दोस्तों NSE में लगभग 1600 कंपनी रजिस्टर्ड हैं और BSE में लगभग 5000 कंपनी लिस्टेड हैं। दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो रिलेटिव उतार चढ़ाव होते हैं जो स्टॉक्स के अंदर, उन्हें हम कहते हैं निफ्टी, और निफ्टी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 सबसे बड़ी कंपनीज गिनी जाती हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो उतार चढ़ाव होते हैं स्टॉक्स के अंदर, उसे हम कहते हैं सेंसेक्स, और सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 सबसे बड़ी कंपनीज गिनी जाती हैं। इनके बारे में आपने सुना ही होगा। दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की होती है। उन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर ही जो इन्वेस्टमेंट और जो स्टॉक्स एंड शेयर्स की ट्रेडिंग होती है वो इन मार्केट में होती है। दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, हाउ शेयर मार्केट वर्क्स। सपोज कीजिए कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। कंपनी सबसे पहले अपने आप को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करती है, और जो फाइनेंशियल ब्रोकर हैं वो भी शेयर मार्केट के लिए काम करते हैं एज एन एम्प्लॉय। उनका उनमें कमीशन होता है। जो पब्लिक है जिनको स्टॉक और शेयर की नॉलेज नहीं होती है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उस चीज़ की नॉलेज फाइनेंशियल ब्रोकर्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं, और वह आपके लिए शेयर्स की बाइंग और सेलिंग का काम भी करते हैं, और वह बदले में आपसे कमीशन ले लेते हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोग जो स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं वो फाइनेंशियल ब्रोकर की ही हेल्प लेते हैं, क्योंकि उन्हें शेयर मार्केट की इतनी जानकारी नहीं होती है। तो ये एक बेटर ऑप्शन होता है कि आप फाइनेंशियल ब्रोकर की एक्सपर्ट एडवाइस ले लें। सपोज कीजिए कि आप मिस्टर बी हैं और आपको स्टॉक मार्केट, शेयर, स्टॉक्स की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप कंटैक्ट करेंगे फाइनेंशियल ब्रोकर को शेयर्स खरीदने के लिए। फिर जो ये फाइनेंशियल ब्रोकर है वो मिस्टर सी को कंटैक्ट करेंगे आपके शेयर्स खरीदने के लिए।
अगर मिस्टर सी बेचने में इंटरेस्टेड है तो वो फाइनेंशियल ब्रोकर को कांटेक्ट करेंगे शेयर्स बेचने के लिए। और फाइनेंशियल ब्रोकर का काम है जैसी भी मिस्टर बी की रिक्वायरमेंट है उनको उसके हिसाब से कांटेक्ट करेंगे वो शेयर्स परचेज करने के लिए। अगर दोस्तों मिस्टर बी के पास सारी नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में तो वो डायरेक्टली भी मिस्टर सी के साथ कांटेक्ट करके शेयर परचेज कर सकते हैं, तो उन्हें फाइनेंशियल ब्रोकर को कमीशन नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों ऐसा ही बेसिकली शेयर मार्केट काम करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि वो शेयर होल्डर पैसे कैसे कमाते हैं। दोस्तों जब एक पर्सन कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो उसके पास कोई खास लिमिट नहीं होती है। आप कोई छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ये अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है। तो उसी हिसाब से ये ऑनरशिप राइट्स, वोटिंग राइट्स और भी काफ़ी तरह की राइट्स होती हैं वो उन शेयर होल्डर को मिलती है जिस हिसाब से उनका शेयर्स का प्रोपोर्शन होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जो लोग कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा परचेज करते हैं वो उससे प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। तो हम कंपनी एबीसी की ही एग्जांपल लेते हैं। इसके शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। इसने इशू किए हैं 4 लाख शेयर्स 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो इनकी पूरी वैल्यू हुई 10 लाख के शेयर्स। और एक मिस्टर बी है जिन्होंने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए में। अगर सपोज कीजिए कि एबीसी कंपनी को अगले 1 महीने में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ तो क्या वो कंपनी मिस्टर बी को उसमें से हिस्सा देगी? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन है कि मिस्टर बी प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। दोस्तों जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू से बढ़ जाती है। सपोज इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये और उसकी मार्केट वैल्यू है 11 रुपये, तो यहाँ मिस्टर बी ने वो शेयर्स 10 रुपये में खरीदा था। अब उसकी मार्केट वैल्यू 11 रुपये हो गई है। तो अगर मिस्टर बी उस शेयर को 11 रुपये में बेचना चाहे तो उन्हें 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह बाइंग और सेलिंग में प्रॉफिट कमाया जाता है शेयर ट्रेडिंग के अंदर। ये तो होगी शेयर ट्रेडिंग की बात। इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती है जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और भी काफ़ी तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ शेयर ट्रेडिंग में तो ऐसे ही वो शेयर होल्डर से पैसे कमाते हैं। रोज के रोज शेयर खरीदे जाते हैं और रोज के रोज शेयर बेचे जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने प्रॉफिट कमाया है दोस्तों, अब सपोज कीजिए कि कंपनी को लॉस हो गया है तो जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है। अगर उस मार्केट वैल्यू पे आप शेयर्स को बेच दें तो आपको लॉस हो जाता है। तो ऐसे ही प्रॉफिट और लॉस का सिस्टम चलता रहता है। तो अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एक सेविंग अकाउंट की और उसको हमें डीमैट अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। दोस्तों डीमैट अकाउंट के बिना हम स्टॉक ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप कंटैक्ट करके कुछ ही देर में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम स्टॉक और शेयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू भी आप ये ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी जितनी भी बाइंग और सेलिंग होती है शेयर्स की, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होती है। और अगर हमें प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो तो वो हमें डीमैट अकाउंट में शो हो जाता है। सपोज कीजिए कि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो वह प्रॉफिट सबसे पहले हमारे डीमैट अकाउंट में शो हो जाता है और या फिर ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर हम चाहें तो वो प्रॉफिट अपने डीमैट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। अब मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस के पेंडेमिक का टाइम सबसे अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि वोलेटिलिटी इंडेक्स कोरोना वायरस के टाइम से पहले बहुत ही कम था, करीब 10.5% के आसपास। लेकिन अभी इस पेंडेमिक के टाइम पे एवरेज 41.6% तक गया है और मैक्सिमम 80% तक भी गया है। इसका मतलब कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में 80% तक रिटर्न भी पा सकते हैं। और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट के काफ़ी सारे डिसीजंस इंडिया के लिए काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं, जैसे कि 2000 करोड़ का सोलर प्लांट इंडिया में सेट होना। और अब एप्पल कंपनी भी चेन्नई में अपना प्लांट सेट कर रही है। इससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की पहली ऐसी फर्म बन गई है जिसने 14 लाख करोड़ की वैल्यूएशन क्रॉस कर दी है। इन चीज़ों से पता चलता है कि आने वाले साल इंडिया के ही हैं। इंडिया के आगे आने वाले 10 सालों में सुपर पावर बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और इस तरह आज की वीडियो ख़त्म होती है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो।
और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप फ्री कंसल्टेंसी या डेली कॉल्स के लिए हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको हमारी वेबसाइट का लिंक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।